Very good evening, Anuradha. Very good evening, Afte. I am little bit fine, not very good. And how are you all? आप सब कैसे हो? Very good evening, Lalita, Loman. जल्दी से आ जाओ सब, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं. जल्दी से आ जाओ. क्लास 10 बजे. अभी देखती हूँ. डिपेंड ऑन माई हेल्थ. कि अभी 1 घंटे में अगर मैं ज़्यादा थक गई तो फिर नहीं ले पाऊंगी. अगर मुझे लगेगा कि मैं ले सकती हूँ, पर आप लोग स्केड्यूल देख लेना. अभी मैं पक्का नहीं बोल सकती आप लोग को. ठीक है. अनुराधा बोल रही सब ठीक है. वेरी गुड इवनिंग नन्हे. वेरी गुड इवनिंग. जल्दी से आ जाओ सब, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं. रविन वगैरह चलो फिर स्टार्ट करते हैं फिर. ठीक है. आने दो बच्चों को. फिर अटेंडेंस अभी इंट्रो के बाद लेते हैं अटेंडेंस. So very good evening to all of you. Here I am Ashishika Gupta, your UGC paper 2 faculty of economics. So let's get started. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये चैनल्स हैं, इनको ज्वाइन करिए. कोई भी न्यू अपडेट होती है, न्यू इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपको इजीली मिल जाती है ना. तो इसलिए इन चैनल्स को ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है. सो आप नेक्स्ट देख सकते हैं. यहाँ पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, दोनों उसके आपको नोट्स मिलते हैं. PYQ विद आंसर्स मिलते हैं. 100+ मॉक टेस्ट मिलते हैं. क्विजेज, नोट्स, सैम्पल पेपर ओनली ऑन अवेलेबल ऑन फिल अ फॉर्म ऐप. ठीक है. फिल अ फॉर्म पे आपको सब कुछ देखने को मिल रहा है. क्विजेज हो, नोट्स हो, सैम्पल पेपर हो, है ना. PYQs भी आपको सब कुछ यहाँ मिलता ही है. सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यूज कोड. अगर आप यूज कोड करते हैं ASHIS10, ठीक है, तो आपको 10% का ऑफ मिलता है एनी फिल अप फॉर्म कोर्सेज पे. ठीक है. तो आपको एनी फिल अप फॉर्म कोर्सेज पे कितने का आपको मिलता है? 10% ऑफ मिलता है. ठीक है. सो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जैसे कि फिल अप फॉर्म में 19 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक आपका ऑफर निकाला हुआ है ऑल ऑन ऑल कोर्सेज पे. सो आप अगर इंडिविजुअल लेते हैं, पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, पहले तो आपका प्राइस 2000 था, बट अब कितना है? 1436. ठीक है. 1436. ओके. 36. सो चाहे आप दोनों बोथ पेपर लेते हैं ना, अगर पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों लेते हैं एक साथ, तो आपको वैसे तो 3000 का, बट आपका 30% ऑफ चल रहा है, तो आपको कितने का पड़ेगा? 2154. ओके. सो अब और ये आप कोड यूज करना मत भूलिएगा, BAPPA 30, तो आपको 30% का ऑफ मिलेगा. ठीक है. एंड 30% ऑफ साथ में आपको फ्री टेस्ट सीरीज ऑनलाइन मिलेगी. ऑनलाइन, नॉट ऑफलाइन, ऑनलाइन. सो जल्दी से जल्दी बाय करो. सेल है फटाफट. पता है आज आपको 22 हो ही चुकी है, कल तक इसकी टिल डेट है. एंड ये व्हाट्सएप नंबर है एंड ये वेबसाइट है, तो इस पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं. सो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आई एम योर मेंटर आशीषिका गुप्ता. ऐप पे आपकी क्लासेस होती हैं 8 बजे, मंडे टू सैटरडे. ठीक है. एंड 10 to 11 PM. एंड यूट्यूब पे आपकी क्लास होती है 10 PM फ्राइडे एंड सैटरडे. ठीक है. रिकॉर्डिंग सेशन होते हैं. कई बच्चों को लगता है वहाँ पे कि लाइव सेशन हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता. अब उनको कैसे बताऊँ मैं. कई बच्चे गलत समझ लेते हैं ना.
आंसर नहीं दे रही मैम, आंसर नहीं दे रही। ये आप देख सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके, जैसे आप और ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं ऐसे ही आप फिल फॉर्म को इंस्टॉल करिए। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो नोट्स डाउनलोड करने में आपके पास नंबर है ये सामने, एंड ये वेबसाइट है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप जाके इस नंबर पे कांटेक्ट आराम से कर सकते हैं। जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। मेहनत करनी है, मेहनत करने से डरना नहीं है। मूव फॉरवर्ड टू विद आवर मोटिवेशन, है ना। यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। आप कब फेल होते हो? जब आप ट्राई करना बंद कर देते हो। जब आप कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर कैसे आपको पता चलेगा कि मैं आगे काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, आप जैसे फॉर एग्जांपल ले लो कि जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी मान लो किसी चीज़ का पेन का हमारा कैप नहीं ओपन हो रहा, कैप नहीं ओपन हो रहा। अब हम क्या सोच रहे हैं, एक बार उसे ट्राई किया, एक बार ट्राई किया, फिर उसे ऐसे ही रख दिया हमने, दोबारा ट्राई करो क्या पता हो जाए, थर्ड बार ट्राई करो। तो ट्राई नहीं करोगे चीज़ों को तो कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर वो एंथुसियाज्म है या नहीं है ना। तो इसलिए कहते हैं आप तभी फेल होते हो जब आप ट्राई नहीं करते हो। जब ट्राई करते हो तब भी अगर एक बार के लिए फेल हो रहे हो तो याद रखना, पहली बार जो फेलियर आती है वो इसलिए आती है कि आप कुछ सीखते हो उससे। तो सेकंड टाइम आपको फेलियर नहीं मिलेगा, आपको सक्सेस ही मिलेगा, है ना। एंड अच्छी सी स्माइल कर दो, बिग स्माइल प्लीज। जल्दी से स्माइल कर दो। हम्म। पर बच्चे नहीं समझ पाते ना, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते। कौन कौन आ गए क्लास में? अटेंडेंस ले ले फिर, अटेंडेंस ले लेते हैं। अनुराधा, आपको सब समझ में आ रहा है? हाँ, सही बोल रही है लड़की। मतलब आप इनपुट्स भी लेके चलोगे ना अगर, तो भी आप दो पे ही काम कर रहे हो, है ना। और अगर आप आउटपुट आप ला रहे हो तो उसकी बात अलग पड़ रही है, पर दो चीजों में ही आप कर रहे हो सबको। इंडिफरेंस कब है, बजट लाइन है, ऑल ऑफ अस, फिलिप्स कब है, आपका प्रोड्यूसर कंज्यूमर सरप्लस है, उसमें डेट वेट लॉस आ रहा है विदाउट टैक्स। दो ही चीजों को ले लेके चल रहे हैं, ये चीज तो है। दो चीजों पे ज्यादा इन्होंने अपना वो किया है एक्सपेरिमेंट। अनुराधा समझ में आ रहा है? आपको कोई क्लास में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? और वॉइस मेरी ठीक आ रही है? क्योंकि मैं थोड़ा सा स्लो बोल रही हूँ, मुझे पता है इतना नहीं मेरे अंदर एनर्जी है, क्योंकि दिन में भी मेरे को काम होता है तो सारी एनर्जी कहाँ से लाऊं। अभी थोड़ा सा डॉक्टर ने रेस्ट करने को बोला है मुझे, बट मैं मानी नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है दो में से एक क्लास हो जाएगी तो ज़्यादा बेटर है ना। एक क्लास में कुछ सीख तो लेंगे। अनुराधा आपको सब समझ में आना है क्योंकि ये कम आती है ना, इसीलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले मुझे बता देना, मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पूछने वाली हूँ आप लोगों से प्रीवियस। ठीक है, वंदना जी आ गई क्लास में। वेरी गुड इवनिंग वंदना जी, बिल्कुल सही टाइम पे आई हैं आप। नेट रुक रहा है तो अपना नेटवर्क सही करवाओ। वेरी गुड आफरीन, कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छी बात है, उससे पढ़ो, क्लियर करो कॉन्सेप्ट, है ना। चलिए, तो मैंने अटेंडेंस लगा दी है सबकी। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन है स्टार्टिंग में, सबसे पहले वो देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन और सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन वो आपका इसी पे ही डिपेंड है, इसलिए वो उसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, शब्द थोड़े कठिन हैं। अच्छा, कठिन है तो बोलना सर से फिर, कहना सर शब्द बड़े कठिन डाले आपने।
चलिए, आदत है पढ़ लेते हैं, क्योंकि मेरी एनर्जी ऑलमोस्ट लो ही सी लग रही है मुझे। हो सकता है आज भी क्लास में जल्दी करा के कर दूंगी। मुझे लग रहा था शायद मैं कर पाऊंगी क्लास। आते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। सबसे पहले मुझे उसका आंसर दे दीजिए आप। उत्पादन फलन किसे कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन किसे कहते हैं। व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, इसकी डेफिनेशन मुझे आप सबसे चाहिए, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है, इसमें करते क्या है, तो आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन नहीं पता होगा, फिर फिक्स नहीं पता होगा, फिर वेरिएबल नहीं पता होगा, फिर शॉर्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं पता होगा, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन नहीं पता होगा, फिर कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन कैसे याद करोगे, फिर जो आज टॉपिक पढ़ा रही हूँ सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन, वो कैसे याद करोगे, फिर लिएंटिव पैराडॉक्स कैसे पढ़ोगे, हैं। तो इसीलिए प्रोडक्शन फंक्शन, ये जो चार क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, याद रखना इसको, इन चारों क्वेश्चन को लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। जल्दी से मुझे बता दीजिए व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। जल्दी से बताइए व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन किसे कहते हैं। अच्छा, नन्हे का आंसर है कि वस्तु का उत्पादन करना। अच्छा, बहुत बढ़िया आंसर देते हैं, बिल्कुल ऐसा कर लगता है कि बस क्या ही बोलूं मैं। दवाई की वजह से नींद है, तभी ये आईज मेरी इतनी क्लोज हो रही है, दवाई की वजह से। फीवर भी आ गया था मुझे रात, इसीलिए। हिम्मत नहीं हारनी है, पढ़ना है, ठीक है। कैसे भी करके यार लेक्चर पूरा करूंगी मैं, कैसे भी करो। पानी रख लिया ग्लूकोज वाला, पीते रहना है एंड साथ में। कुछ हद तक सही भी है, कोई बात नहीं, वंदना जी, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली आप लोगों को एक बात बताऊं, आफरीन का फिर भी ठीक है। जो रिलेशनशिप होता है ना इनपुट और आउटपुट के बीच का, आप इनपुट कितना लगा रहे हो और आपका आउटपुट कितना आ रहा है, जितना श्रम लगाएंगे उतनी पूंजी बढ़ेगी। हाँ, उतनी मात्रा में आता है, जितना इनपुट लगा रहे हो उसी मात्रा में आपका आउटपुट आ रहा है। वेरी गुड ललिता, आफरीन, वंदना जी, ठीक है। पर एग्जैक्टली नहीं आता है आप लोगों को। इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप होता है। सबसे पहले आंसर ये अपना तैयार रखो कि व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप होता है कि आपने कितना इनपुट लगाया है और आपका कितना आउटपुट आ रहा है। ये आपका बताता है रिलेशनशिप बिटवीन उत्पादन फलन की, उत्पादन का कितना फलन आ रहा है ना, कितना फलन आ रहा है उत्पादन का। और इसके अंदर क्या होता है, टेक्निकल में भी चेंज आता, टेक्निकल रिलेशनशिप भी होता है, ये बात याद रखना। इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को बताता है, और इसमें टेक्निकली भी रिलेशन होता है, ठीक है। टेक्निकली रिलेशनशिप भी होता है, ठीक है। अब समझ में आ रहा है। अच्छा, अब आ जाइए नेक्स्ट। चलिए, जिसने आंसर दिया है ठीक है, जिसने नहीं दिया है उसका भी ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स क्या है प्रोडक्शन फंक्शन के। आप प्रोडक्ट आपने ये देख लिया व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, आपने बता दिया। अच्छा, फैक्टर्स भी तो होंगे प्रोडक्शन फंक्शन के, क्या फैक्टर, किस फैक्टर्स के बिहाफ पे आप लोग प्रोडक्शन कर रहे हो, तो वो भी तो आप बताओगे कि यस मैम ये है, ये है। बताइए जल्दी से। आप लोगों को पता है इसका आंसर, और बहुत अच्छे से पता है। और इसको मैं आप बहुत बार बता भी चुकी हूँ अच्छे से। आप लोगों को इसका आंसर पता है, मुझे इतना पता है बस, हर बच्चे को पता है इसका आंसर, तो आप में से। अब जल्दी से मुझे आंसर दे दो। अब मैं आंसर देख लेती हूँ आप लोगों का क्या दिया हुआ है आप लोगों ने।
जल्दी बताइए बाकी सब कहाँ है। आफरीन का आंसर सही है क्या? जल्दी बताइए आंसर क्या होगा आंसर। बाकी की सब कहाँ हो आप? कई बच्चे अभी आए भी नहीं है। प्रोडक्ट फैक्टर्स क्या है प्रोडक्शन फंक्शन के? फैक्टर्स के प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? जो प्रोडक्शन फंक्शन कर रहे हो उसके फैक्टर्स क्या हैं? यही चीजें नहीं पता होगी तो फिर आगे कैसे थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे जब यही नहीं पता आगे कैसे समझोगे? फैक्टर्स क्या है? ये रहा सेकंड क्वेश्चन। ये रहा फैक्टर। ये वाला पूछा है मैंने फैक्टर्स, ये वाला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन ये था हमारा, थर्ड क्वेश्चन ये है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन ये है हमारा। ठीक है। बता रहे हो? वेरी गुड इवनिंग रविंद्र। रविंद्र की अटेंडेंस लगा देती हूँ। बारिश हो रही है? ओके कोई बात नहीं। बारिश हो रही है तो मजे लो, बारिश के पकौड़े खाओ, चाय पियो, तबीयत ठीक करो, है ना। मुझे देखो, मैं कल से ही सुस्त हूँ। अच्छा नहीं लगता जब तबीयत खराब होती। पैटर्न लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वेरिएबल फैक्टर शॉर्ट करने के लिए, टाइम के लिए। वेरी गुड इवनिंग कृष्णा परमार। वेरी गुड इवनिंग। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये मैंने आपको समझाया था, ये इनपुट्स होते हैं और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर ये आप आगे समझोगे, ये नहीं है। जब आप फैक्टर्स पूछ रहा है आपसे, फैक्टर्स क्या है प्रोडक्शन फंक्शन के, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब एंटरप्रेन्योर, उद्यमी, ये सब क्या है? ये है आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन के फैक्टर्स। साधन बताओगे ना, साधन क्या है? समझ में आया? आंसर ठीक है, आपने किसी और चीज का आंसर दिया है। एग्जैक्टली exactly. कृष्णा आंसर दीजिए। इफ यू नो व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उद्यमी। अब देखो आप लोगों को इसमें दिक्कत हो रही है नहीं हो रही है? क्या कारक होते हैं ना उसके। अब आपको इसको क्या दिक्कत हो रही है ना आपको इन सब चीजों में? जब आपके यही कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, एक बात बताओ, तो आगे कैसे समझ लिया आपने कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन? आपको यही नहीं पता कि क्या ही होता है, तभी ये पढ़ना जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिक्स्ड फैक्टर प्रोडक्शन फंक्शन किसे कहते हैं? फिक्स्ड फैक्टर प्रोडक्शन फंक्शन, ये बताओ मुझे। फिक्स्ड फैक्टर प्रोडक्शन फंक्शन, फिक्स्ड फैक्टर प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? जल्दी बताओ, फिक्स्ड फैक्टर प्रोडक्शन फंक्शन क्या होते हैं? फिक्स्ड फैक्टर के प्रोडक्शन फंक्शन क्या होते हैं? फिक्स्ड फैक्टर। हाँ जी। फिक्स फैक्टर समझ में आ गया? फिक्स फैक्टर किसे कहते हैं? मैम फिक्स प्रोडक्शन फंक्शन में साधन फिक्स होते हैं, उसमें चेंजेस नहीं किया जा सकते, और वेरिएबल फैक्टर में जिस
जिसमें चीजें बदली जा सकती हैं। ओके, आपका आंसर सही है आफरीन, बट अभी बताती हूँ। जैसे फॉर्म का निर्माण करना फिक्स ग्राउंड है, नहीं नहीं, मैं बताती हूँ। आफरीन का भी ठीक है, बट इट्स नॉट द रेलिवेंट, मतलब इतना ही नहीं। जैसे आप लिख सकते हो, आप ये बोलोगे फिक्स फैक्टर में क्या होता है, आपकी एक चीज ना फिक्स्ड होती है। जैसे आप कह सकते हो लैंड ले लो, लैंड को ही ले लो आप, लैंड एक इजी है आपके समझ में। अब एक लैंड है, आपको ना फिक्स है वो, बट आप क्या चाहते हो ना, मेरे को काम करना है आगे और आपको बहुत सारी लैंड चाहिए। और तो एक बार बताओ, शॉर्ट रन के अंदर आपको अगर मान लो 5 दिन 10 दिन लगा लो, 5 दिन चलो 10 दिन लगा लो, अगर आपको लैंड मिलती है तो आपको क्या पता है वो लैंड आपको सही मिलेगी जिसपे आप काम कर सको, या आपको मिलेगी नहीं ना, ऐसा नहीं होता ना। तो उसमें फिक्स्ड होता है, उसमें क्या होता है, एक फिक्स्ड होता है, चाहे लैंड हो चाहे आपका कैपिटल तो फिक्स नहीं होता, लैंड यहाँ पे फिक्स्ड होगी ना। तो इसीलिए ये कहता है शॉर्ट रन में कि शॉर्ट रन में आप कैसे आगे कर लोगे, इसको बढ़ा कैसे लोगे। आपको कैसे पता कि आपको लैंड मिलेगी नहीं मिलेगी, आपको पता है नहीं पता, क्या पता आपको मिले और वो आपको सही ना मिले, ये भी हो सकता है। जरूर सुना है कि आपको सही मिल रही है, जितना आप लैंड चाह रहे हो, आपको इतनी लैंड है आपके पास, अब आपको इतनी लैंड चाहिए, तो आप जा रहे हो आसपास में ढूंढ रहे हो, आपको मिल रही है ठीक है, पर आपको बजट नहीं हो रहा कुछ ना, तो इट्स इम्पॉसिबल इन शॉर्ट रन में। जब फिक्स फैक्टर के अंदर क्या होता है, फिक्स्ड होता है फैक्टर, प्रोडक्शन फंक्शन करने के लिए फिक्स्ड होता है, जितना है उतने में ही कर सकते हो आप, फिक्स्ड है वो आपको वेरिएबल नहीं हो सकता, ठीक है। वो आपको वेरिएबल, ये फिक्स्ड वाला है प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। हाँ, और ये शॉर्ट रन, यहाँ पे लॉन्ग रन की बात नहीं आ रही है, फिक्स्ड वेरिएबल फैक्टर की बात आ रही है, फिक्स प्रोडक्शन फंक्शन की बात आ रही है। जो आप वेरिएबल की बात करेंगे तो वेरिएबल में देखना किसकी बात कर रहे हो आप, ठीक है। समझ में आ गया, होप यू अंडरस्टैंड इजीली। वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं, वेरिएबल प्रोडक्शन फंक्शन किसे कहते हैं। जैसे शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर में ये समझ लेना, आप क्वांटिटी इंक्रीज नहीं कर सकते हो उसमें, उसमें फिक्स है फैक्टर, आपका जितना है उतने में ही काम कर पाओगे, जितनी ही क्वांटिटी निकाल पाओगे, ये सोचो कि इंक्रीज कर लोगे नहीं कर पाओगे, फिक्स्ड है वो फैक्टर आपका, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, इससे रिलेट करो, इससे रिलेट करो कि फिक्स फैक्टर मैम ने ये बताया तो वेरिएबल फैक्टर हमारा ये होना चाहिए। इफ यू आर an economist student, so you will have to reply variable factor of production, आपको रिप्लाई देना चाहिए ना। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा पर रिप्लाई दो। देखो हिंट भी दे दी मैंने, फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन और वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो इसका क्या आप दोगे आंसर। लेबर कैपिटल चेंज होता है, अच्छा चेंज होता है, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हो आप, वेरिएबल में मान लो जो फिक्स्ड है वो आपका वेरिएबल है, अब वेरिएबल है उसमें क्या करते हो, इंक्रीज कर सकते हो, उसमें क्वांटिटी में इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, बढ़ोतरी कर सकते हो। जैसे आपका रॉ मटेरियल हो गया, कच्चा माल है, अब आपको चाहिए, आप आपको चाहिए, आप तुरंत जाके शॉपकीपर से जाके कह सकते हो भाई मुझे सरिया सीमेंट का सामान होता है, गए एक कट्टा आपको कम पड़ गया, आप जाके ले आए, लेके आ सकते हो ना लॉन्ग रन में। वो सॉरी, वेरिएबल में लॉन्ग रन में तो और चीज सारी वेरिएबल हो जाती है, इसमें एक की बात हो, तो वो क्या है, वो वेरिएबल है, वेरिएबल है तो आप क्या कर सकते हो उसके जरिए, उसमें इंक्रीजमेंट ला सकते हो, रॉ मटेरियल वगैरह हो गया, ये सब क्या कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो उसको। वेरिएबल का हिंदी क्या होगा, वेरिएबल का हिंदी, एक सेकंड बताती हूँ। जैसे लेबर हो गया, अब लेबर को क्या कर सकते हो आप, लेबर को क्या कर सकते हो आप, लेबर भी बढ़ा सकते हो। अब रेंट, अब मान लो आपके पास लेबर कमी है, लेबर की कमी है आपके पास, ठीक है। अब आपने बोला कि मैम लेबर की तो कमी है हमारे पास, बट मैम हम लेबर बढ़ाना चाहते हैं, तो ये किस में बढ़ा लोगे, फिक्स फैक्टर में तो नहीं बढ़ा लोगे ना, किस में बढ़ाओगे, वेरिएबल वाले में, उसमें बढ़ा सकते हो, उसमें इंक्रीजमेंट कर सकते हो। परिवर्तनशील उत्पादन फलन, यस वेरी गुड, हाँ ये होगा परिवर्तन, वेरिएबल परिवर्तन कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये दोनों किसकी बात कर रहे हैं, ये दोनों शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं कि शॉर्ट रन में क्या होता है, शॉर्ट रन में आप बोल सकते हो कि जैसे इंक्रीज कर सकते हो आप वेरिएबल फैक्टर में, और अब जब फिक्स फैक्टर की बात कर रहे हो शॉर्ट रन में, तो उसमें आप फिक्स्ड है, उसमें आप इंक्रीजमेंट नहीं कर सकते,
इतना याद रखना बस, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पॉइंट को समझोगे जब सही से तभी हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे सीईएस वाला समझ लेते हैं। वो हमने अब देख लिए 4 क्वेश्चन, अब हम इतना देख लेते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ लिया उसी का। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के लीनियर होते हैं, एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं, लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन भी बोलते हैं इसे। ठीक है, हाँ आ जाइए। तो सी एस प्रोडक्शन फंक्शन स्थिर प्रतिस्थापन की लोच का उत्पादन फलन, ये इसकी पूरा नाम है। नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जो थे, न्यू क्लासिकल नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री होते हैं, रॉबर्ट सोलो, मिन्हास, एरो, चेनरी, 1961 में दिया था, जिसको आप एसएमएसी मॉडल भी बोल सकते हो। इसको एसएमएसी क्यों बोल रहे हो उसे? सोलो एस से, एम से मिन्हास, ए से एरो, सी से चेनरी। तो इन चारों से मिलाकर क्या बना? एसएमसी मॉडल, जो कि हम न्यू क्लासिकल मॉडल बोलते हैं। न्यू क्लासिकल में कौन कौन आते हैं? रॉबर्ट सोलो, मिन्हास, एरो, चेनरी। इन्होंने कब दिया? 1961 में दिया। ठीक है, कॉम्प डगलस में आपने पढ़ा था, ठीक है, उत्पादन फलन पढ़ा था कि लियोनटिफ उत्पादन फलन की विशेष स्थितियां होती है, जो सीएस भी बताता है, मतलब एक जैसे सिमिलैरिटीज होती है इसमें। ठीक है, लियोनटिफ पैराडॉक्स वाला पढ़ेंगे अभी, कॉम्प डगलस हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये इसकी सिमिलैरिटीज ही बताता है एक तरीके से कि उत्पादन साधनों में अनुपातिक परिवर्तन। अब देख लिया, उत्पादन में भी स्थिर अनुपात में परिवर्तन हो सकता है। एक बात बताओ, लैंड और कैपिटल ले लिया, एक चीज स्थिर है एक चीज वेरिएबल है, तो क्या उसमें आप काम नहीं कर सकते? काम कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते आप लोग? आपके पास लैंड और कैपिटल है। अब एक आपने लैंड लगाई, कैपिटल आपने 2 लगाई, ये आपने 5 लगाई, ये आपने 8 लगाई, तो क्या इसके अकॉर्डिंग ये आपका नहीं चेंज होगा? होगा। क्यों नहीं होगा भाई चेंज? जब एक चीज मेरी वेरिएबल है तो मैं क्यों नहीं काम कर सकती? कर सकती हूँ ना। वो बात अलग है कि उस फ्लो में काम नहीं कर पाएंगे जो हम लॉन्ग रन में करते हैं, आपको अच्छा खासा मुनाफा होता है। प्रतिस्थापन की लोच स्थिर, प्रतिस्थापन की लोच क्या है? यहाँ पे स्थिर कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन एक के बराबर होना आवश्यक नहीं है। जीरो से इनफाइनाइट, मतलब आपका प्रोडक्शन जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट ही हो, एक के बराबर ही हो। आपका जीरो से लेके इनफाइनाइट तक हो सकता है, जिसको आप पॉजिटिव रिलेशनशिप कहते हो। किसको कहते हो? पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब प्रतिस्थापन की बात आ गई। अब जब यहाँ पे लैंड कैपिटल है, अब आपने क्या किया? प्रतिस्थापन कर दिया। लैंड नहीं है तो कैपिटल को लगा दिया वहां पे, कैपिटल नहीं है तो लैंड को लगा दिया वहां पे। अब आपने क्या किया? इसमें आपको अनंत फायदा हो सकता है। क्या बोलते हैं? धनात्मक, पॉजिटिव, क्या बोलते हैं उसको? धनात्मक प्रॉफिट। हाँ ठीक है, आपको यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे क्या मिल रहा है? धनात्मक मूल्य मिल रहा है। मतलब आप चाहे यहाँ जीरो से प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो, यहाँ पे आ जाओ, इनफाइनाइट तक कर सकते हो आप लोग। क्या कर सकते हो? इनफाइनाइट प्रोडक्शन कर सकते हो। सोचो, इनफाइनाइट तक क्यों कर सकते हो आप लोग? कैसे कर सकते हो? इसलिए कर सकते हो, आप प्रतिस्थापन की लोच की बात करी गई है, जो कि क्या है? कांस्टेंट है। और अगर ये एक के बराबर होना आवश्यक नहीं है इसका, तो ये जरूरी नहीं है कि इसको ये कह रहे हैं ये एक के बराबर ही होगा, एल बराबर के इजिकल टू 1 होगा। नहीं, ये कह रहा है कि आप इसमें प्रोडक्शन जितना चाहे कर सकते हो, जीरो से लेके अनंत तक के मध्य कोई धनात्मक मूल्य होता है। समझ गए? पॉजिटिव वाला होता है ना, धनात्मक। ठीक है, जैसे इसमें कोई, जैसे उसके अंदर क्या होता है, एमपी वाले में हम लोग पढ़ते हैं कि टीपी जिस अकॉर्डिंग बढ़ता रहता है, उस अकॉर्डिंग मार्जिनल प्रोपेंसिटी कहाँ जाता है? वो अपना गिरता जाता है। फिर जब एक टाइम पे टीपी जब गिर रहा होता है हमारा, तो एमपी क्या होता है? एकदम हमारा नेगेटिव में चला जाता है। क्या होता है? जीरो पे चला जाता है, चला जाता है, एकदम माइनस पे हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे माइनस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे धनात्मक बात कर रहे हैं, है ना। तो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक आप कितना भी प्रोडक्शन कर सकते हो भाई। जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज के लिए कांस्टेंट ही रहना पड़े। आप यहाँ पे प्रतिस्थापन की बात कर रहे हैं, तो हम प्रतिस्थापन करके अपना आगे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में इसका? चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते, 2-3 स्लाइड ही है बस इसकी। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या बता रहा है ये। क्या कहना चाह रहा है ये? ई एस इलास्टिसिटी जो है मेरी, वेयर इज माय पेन, ये रहा, है ना। इलास्टिसिटी कैपिटल और लेबर की है जो, उसमें
परिवर्तन होता है MRTS में। जैसे टेक्नोलॉजी आपका सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ना, टेक्नोलॉजी को MRTS मार्जिनल रेट ऑफ टेक्नोलॉजी सब्स्टिट्यूट, तो इसमें क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो आप, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो एक नहीं है टेक्नोलॉजी तो दूसरी तो है हमारे पास, तो इन दोनों से आप क्या कर सकते हो, इलास्टिसिटी निकाल सकते हो। अभी क्या बता रहा है वो, आपको पॉजिटिव वैल्यू बता रहा है बिटवीन इसके और इसके बीच में, पॉजिटिव वैल्यू है, ये कोई नेगेटिव नहीं है, याद रखना पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस का साइन लगा लो यहाँ पे, यहाँ नेगेटिव की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव की बात नहीं हो रही है, ये डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर्स होते हैं, वितरण पैरामीटर होते हैं ये, मीन्स इससे आप पैरामीटर्स लगाते हो कि मैंने 4 गुना यहाँ लगाया है तो 4 गुना मुझे यहाँ मिलेगा, पैरामीटर्स हैं हम जो लगाते हैं, एक्स्ट्रा पैरामीटर, लैंड लेबर तो है ही हमारे फिक्स, हमें करना ही उसी पे, बट पैरामीटर्स आप अलग अलग अपनाते हो, है ना, आपने कई तरीके से पैरामीटर्स लगाए हैं इसमें, जैसे अल्फा बीटा, ये टेक्नोलॉजी क्या है, ये पैरामीटर्स है, इनके जरिए क्या कर रहे हो आप, लैंड लेबर लगा रहे हो, ठीक है, क्वांटिटी है, कैपिटल है, ये सब तो आपके वेरिएबल्स हो गए, वेरिएबल है, पर 3 आपके पैरामीटर्स है, अल्फा बीटा एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, समझ में आ गया। एफिशिएंसी पैरामीटर जिसको आप दक्षता पैरामीटर कहते हो, दक्षता, ए को क्या बोले दक्षता, के को कैपिटल, क्यू का कुल उत्पादन मात्रा, टीपी आपको पता है आपका क्या होता है, टीपी, टीपी को बताना मुझे, टीपी की क्या सिचुएशन होती है, टीपी की सिचुएशन बताना, मतलब अभी मैंने समझाया आपको, टीपी एमपी का तो अभी समझाया ना मैंने आपको, बताना जरा टीपी और एमपी में क्या सिमिलैरिटीज होती है और क्या नहीं होती है सिमिलैरिटीज, टीपी और एमपी में क्या सिमिलैरिटीज होती है, क्या बताना चाह रहा है टीपी हमें, टीपी हमें क्या बताना चाह रहा है, जल्दी बताओ भाई, टोटल प्रोडक्शन तो बता रहा है, बट क्या बता रहा है, मतलब टीपी में क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, जैसे टीपी एमपी क्या बताता है, तो क्या होता है, इसकी स्टेज कैसे होती है, फर्स्ट स्टेज में कैसा होता है, सेकंड स्टेज में कैसा होता है, थर्ड स्टेज में कैसा होता है, अगर मैंने अभी बना के बताया तुम लोग समझ जाओगे, इसलिए मैं बना नहीं रही हूँ जानबूझ के, अभी बताऊंगी तो सब बच्चे बता देंगे, ये खुद को याद होना चाहिए कि टीपी की फर्स्ट, टीपी और एमपी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम ऑन इकोनॉमिक्स के अंदर, आपके इकोनॉमिक्स के अंदर टीपी एमपी से रिलेटेड एपी एमपी ये सब आता है आपका, आता है ना, इसी से ही आता है निकल, ठीक है, तो बताओ मुझे टीपी की फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड स्टेज, 3 स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, टीपी की फर्स्ट स्टेज होती है, अब मैं बना क्यों रही हूँ, हाथ से भी नहीं बनाना मुझे, टीपी की फर्स्ट स्टेज होती है, टीपी की सेकंड स्टेज होती है, टीपी की थर्ड स्टेज होती है, तो वो क्या बताता है आपको, फर्स्ट स्टेज में क्या बताता है टीपी, सेकंड स्टेज पे क्या बताता है टीपी, थर्ड स्टेज पे क्या बताता है टीपी, लाइट ही चली गई, बताइए, मैं अपने आप को हाइड कर रही हूँ क्योंकि लाइट नहीं है तो कैमरे की नहीं अच्छा लगता है मुझे, तो मैं कैमरा यूज करूँ, ठीक है, हाँ जी बताइए फटाफट, जब कुल उत्पादन अधिक होता है तो सीमांत उत्पादन शून्य होता है, कितना उत्पादन हुआ, अरे रविंद्र मैंने ये पूछा है टीपी की फर्स्ट स्टेज क्या होती है, सेकंड स्टेज क्या होती है, थर्ड स्टेज क्या होती है, मतलब आप लोगों को नहीं पता है, आ जाओ फिर आगे, जब ये छोटी छोटी चीजें पीछे समझा चुकी हूँ तो भी तुम लोगों को नहीं समझना, तो फिर मैं क्या करूँ, तुम लोगों का ये बता दो मुझे, टीपीएमपी का मैंने तुम लोगों को समझाया नहीं था, हैं, समझाया नहीं था क्या, कितना अच्छे से समझाया था, समझना ही नहीं है, क्या करेंगे समझ के मैम, ये टीपीएमपी की फर्स्ट स्टेज नहीं देखी थी, फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज और ये थर्ड स्टेज, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज, ये नहीं देखी थी, फर्स्ट स्टेज सेकंड थर्ड, और उसी अकॉर्डिंग क्या होता है, ये क्या होता रहता है, नेगेटिव हो जाता है, तो ये फर्स्ट स्टेज क्या बताती है हमें कि बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन देख रहे हो मेरा बढ़ता हुआ हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे आके मैक्सिमम हो गया, पीक पॉइंट पे आके मैक्सिमम हो गया मेरा, और उतने थर्ड पॉइंट पे क्या हो रहा है, फिर मेरा क्या हो रहा है, गिर रहा है, क्या हो रहा है मेरा, नेगेटिव हो जाएगा ना, फिर
फिर ये यहाँ पे आके जब ये पूरा यहाँ से आता है इसका, ये यहाँ पे ऐसे आएगा, सॉरी ये यहाँ आएगा, और जब इसकी थर्ड स्टेट होती है तो ये यहाँ आता है, तो यहाँ पे जीरो होता है, देन यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है एक टाइम पे कि नेगेटिव हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेज बताती है बढ़ते हुए भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, फिर देन घटता हुआ हो जाता है हमारा टीपी, क्या होता है हमारा घटता हुआ हो जाता है। तो ये जब सब चीजें ही नहीं पता होंगी तो कैसे रिलेट करोगे कि तुम पढ़ क्या रहे हो कॉर्डिनेट वाइज प्रोडक्शन फंक्शन। अच्छा यही बताना चाह रहे थे, वेरी गुड, अच्छी बात है, पता है मतलब अच्छी बात है ये तो फिर। स्थिर प्रतिफल बढ़ते प्रतिफल घटते प्रतिफल, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, ललिता ने बहुत अच्छे से लिखा है। मोड़ बिंदु पर क्या होता है, वहां पे आके आपका गिर रहा है, कौन से बिंदु पे पूछ रहे हो, एक बार बताना जरा। थर्ड स्टेट, सेकंड स्टेट, फर्स्ट स्टेट, कौन सी बिंदु पे पूछ रहे हो, मुझे बताओ कौन सी बिंदु पे पूछ रहे हो। अब देखो मैं समझाती हूँ, उसमें देखो, इधर देखो, अभी समझ में आ जाएगा। अब इधर देखो, मैं दोबारा कमेंट देखूँ उससे अच्छा है, देखो अब ये टीपीएमपी का रिलेशनशिप बता रहा है आपको, ठीक है, ये ऐसे नहीं होगा एक बार के लिए, ये तो सिंपल वाला डायग्राम हो गया, अब ये टफ वाला डायग्राम समझ लो एक बार। अरे, मैं इस सबको मिटा देती हूँ, ठीक है, ये नहीं मिटेगा। चलो ये डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, लंबी रेखा खींची, यहाँ से ये रेखा खींच ली मैंने, ठीक है। अब मान लो मेरी यहाँ से ना टीपी ऐसे हो रही है, पहले मेरी बनने दो डायग्राम, ठीक है, ये ऐसे 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 ही मेरा टीपी गिरता होगा। अब एमपी भी मेरा यहीं से ही आ रहा है, मान लो, समझ लो। अरे ये मेरी टीपी यहाँ से, वो सॉरी एमपी आ गई, क्या हो गई, अब क्या हो रहा है इसमें देखो, अब ये टीपी एमपी का डायग्राम, ये हो गया मेरा एमपी, ये एमपी लिख लो, और ये हो गया मेरा टीपी। अब यहाँ फर्स्ट स्टेज देखो, जो ये वाली स्टेज आ रही है, क्या हो रहा है, ठीक है, ये जो फर्स्ट स्टेज आ रही है मेरी, क्या बता रही है, एमपी भी इंक्रीज हो रहा है और टीपी भी इंक्रीज हो रहा है। ये देख रहे हो यहाँ पे एमपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा टीपी भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब आपका टीपी इंक्रीज, सॉरी आपका जब एमपी इंक्रीज हो रहा है तब टीपी भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और जब मार्जिनल रेट ऑफ, सॉरी ये आपका एमपी अगर गिरने लग जाता है, आपका मार्जिनल प्रोडक्शन आपका गिरने लग जाता है, एक टाइम पे देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्ट डिक्लाइनिंग, ये क्या कर रहा है, गिरना स्टार्ट कर रहा है, तो क्या होगा, जब आपका ये गिरना स्टार्ट कर रहा है तो टीपी क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ घटते हुए फल में आ रहा है। ये जो सेकंड स्टेट आपकी आई है, ये इधर से देखो घटना चालू कर रहा है, ये क्या कर रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है, घटना चालू कर रहा है, पहले बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। जब ये घटने से लग गया, डिमिनिश होने लग गया, घटने लग गया, तब टीपी भी क्या हो रहा है, बढ़ते हुए घट रहा है, ठीक है, बढ़ते हुए। जब हमारी एमपी जीरो हो गई, जब मेरी एमपी जीरो हो गई, तब टीपी क्या है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये क्या है, ये मेरी जीरो हो गई यहाँ पे, ये यहाँ पे आगे जीरो हो गई एमपी, तो ये क्या हो रहा है मेरा टीपी मैक्सिमम है, टीपी क्या है मैक्सिमम, ठीक है। और जब यहाँ गिर रहा है, ये गिर रहा है, तो क्यों गिर रहा है, एमपी इज नेगेटिव, एमपी क्या है यहाँ पे, एमपी नेगेटिव है, ये नेगेटिव हो गया मेरा एमपी, तो टीपी भी क्या हो गया मेरा, डिक्रीज हो गया, गिरता हुआ हो गया, टीपी क्या हो गया मेरा, गिरता हुआ हो गया। अब समझ में आ गया सबको। सबसे पहले यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो ऐसे, एमपी अगर इंक्रीज हो रहा है तो टीपी भी आपका इंक्रीज हो रहा है, बट इंक्रीजिंग रेट से हो रहा है, ठीक है। बट जब एमपी क्या हो जाता है ना, स्टार्ट करता है गिरना, डिक्लाइनिंग, गिरना स्टार्ट करता है, तो आपका टीपी क्या करता है, टीपी गिरते हुए से आपका बढ़ रहा होता है। और जब क्या होता है, एमपी आपका जीरो होता है, जीरो जीरो होता है, तो टीपी क्या होता है, मैक्सिमम होता है।
और जब आपका एमपी नेगेटिव हो जाता है तब टीपी आपका क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। देख रहे हो ये चारों चीजें, ये चीजें समझ लो अभी, अपना ये चीजें ना समझ लो, तीनों चीजें। आई थिंक सो समझ आ गया होगा, एक बार देख लेते हैं। समझ आ गया आप लोगों को? इसको प्रतिफल कैसे बोलते हैं मैम? बढ़ता प्रतिफल, घटता प्रतिफल, तो स्थिर प्रतिफल का तो डायग्राम डिफरेंट होता है। इसको सिर्फ बढ़ रहा है, मैक्सिमम है, और घट रहा है। हाँ तो ये तो घटते हुए पहले बढ़ेगा, ठीक है, फिर घटते बढ़ते हुए के साथ घट रहा है ना बेटा, वो देख नहीं रहे उसका डायग्राम कैसा, वो लोच सी नीचे को आ रहा है, झुक रहा है, लोच हो रही है उसके अंदर, इसलिए हो रहा है, ठीक है। फिर वो मैक्सिमम हो रहा है, तब क्या हो रहा है एमपी हमारा, एमपी क्या हो रहा है, एमपी क्या हो रहा है हमारा, एमपी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है उस स्टेज पे। और जब टीपी मेरा डिक्रीज हो रहा है, जब टीपी मेरा गिरने लग गया, टोटल प्रोडक्शन मेरा गिर रहा है, तो मार्जिन प्रोडक्शन क्या हो गया मेरा, जब टीपी गिरेगा एक बात बताओ, तो मार्जिन प्रोडक्शन के पास क्या रह जाएगा, वो तो नेगेटिव ही हो जाएगा, वो तो क्या होगा, नेगेटिव ही हो जाएगा मेरा। तो ये चार चीजें याद रखना, तभी प्रोडक्शन फंक्शन को समझ पाओ। चलिए अब नेक्स्ट एक चीज, एक वो और समझ लेते हैं इसको। इधर देख लो। अब इसमें विशेषताएं, अब जैसे ये बता दी, जीरो वन इनफाइनाइट हो सकता है, मैंने बता दी जीरो भी। सब्सिट्यूट ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स हैं सब्सिट्यूट होने के, तो ये क्या कर सकते हैं, आपको जीरो भी दे सकते हैं, आपको वन भी दे सकते हैं, इनफाइनाइट दे, जीरो से इनफाइनाइट तक आपका प्रोडक्शन हो सकता है, और ये इसका फॉर्मूला है, पढ़ लेना। विशेषता क्या है, होमोजीनियस होता है, लीनियर होमोजीनियस बताया था प्रोडक्शन फंक्शन। 10% से अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी भी 10% से बढ़ेगी, अगर कैपिटल लैंड, सॉरी लैंड और कैपिटल लगा रहे हो आप, ठीक है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में स्थिर होता है, आपको पता है, कॉप डगलस में बताया था। दो से अधिक साधनों का प्रयोग संभव नहीं है, मोर देन टू फैक्टर्स, ठीक है। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, घटते हुए स्थिर प्रतिफल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और प्रतिस्थापन की लोच एक से अनंत हो सकते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है? वैसे तो ये बहुत बड़ा प्रोडक्शन फंक्शन है, बट जितना तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड है वो तो तुम इसको इतना ही समझ लो, वही बहुत है, ठीक है। आई थिंक सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। नहीं, मैक्सिमम होने पे, हाँ जी हाँ जी हाँ, अगर आपका हाँ अधिक होगा ना, टीपी नहीं, अधिक नहीं होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम को अधिक ही बोलते हैं क्या, अच्छा आप लोग समझ जाना इतना, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या है, एमपी आपका जीरो हो रहा है, यस, और जब आपका टीपी आपका गिर रहा होगा ना, डिक्रीज हो जाएगा, तब आपका एमपी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। पहले बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे घट रहा है, पहले घटते हुए, बढ़ते हुए से घट रहा है टीपी, टीपी बढ़ते हुए इंक्रीजिंग रिटर्न से डिमिनिशिंग हो रहा है, पहले तो इंक्रीजिंग हो रहा है, फिर सेकंड स्टेज पे इंक्रीजिंग से डिमिनिशिंग हो रहा है, बता दिए बेटा। एंड देन थर्ड पे क्या आ रहा है, आपका मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है, फोर्थ पे आपका डिक्रीज हो रहा है। जब टीपी मैक्सिमम होगा याद रखना, तो एमपी जीरो होगा, जीरो। और जब टीपी बिल्कुल माइनस में जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, गिर जाएगा टीपी हमारा, तब एमपी हमारा नेगेटिव हो जाता है, एमपी क्या हो जाता है हमारा, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। समझ आ गया, समझ आ गया। जल्दी बताओ, समझ आ गया? आगे समझ में?
हाँ, अब क्लास एंड करते हैं, ठीक है? अब आप लोग रिवाइज कर लेना। और आई एम नॉट एबल टू अटेंड योर 10 PM सेशन क्लास, ओके? क्योंकि मेरी अभी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, क्योंकि रात मुझे फीवर आ गया था, तो इसीलिए अभी मेरा हेल्थ बहुत ज़रूरी है ठीक होना। तुम लोगों को बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस पढ़ानी है अभी मुझे, तो पता लगे अभी मैं 10 बजे पढ़ाऊँ और समझ रहे हो, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, तबीयत और ही ख़राब हो जाए, ठीक है? ठीक तो मैं हूँ ही, ठीक को तो मैं तो भगा देती हूँ मार मार के। बस ये है कि थोड़ा डॉक्टर का कहना तो मानना पड़ेगा ना, नहीं मानूंगी तो फिर डंडा लेके आ जाएंगे डॉक्टर, तो फायदा नहीं है। मैं तो इतनी बड़ी हूँ तब भी मेरे मेरे डॉक्टर मेरे को तो अभी अभी भी डांट देते हैं ऐसे करके। होना चाहिए, सबको रेस्पेक्ट करो, सबको रेस्पेक्ट दो, यही लाइफ का एक मोटिव बनाओ, ठीक है? लाइफ में सब चीजें मिल जाएंगी, पर जो आपको एक रिस्पेक्ट होती है ना, वो हर कोई नहीं दे सकता, ओके? अच्छे से ध्यान रखो सब अपना, पढ़ो लिखो और कुछ बढ़िया सा कर देखो, ठीक है? चलिए चलते हैं फिर। ओके, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन। और बड़ों की सेवा करो भाई, छोटों का आदर करो, ध्यान रखो अपना, पढ़ो लिखो, मेहनत करो खूब, ठीक है? चलते हैं फिर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम। ठीक है, चलते हैं, ओके, बाय बाय। एक सेकंड रुकना जरा, मैंने सारी स्लाइड्स आपको पढ़ा दी थी ना। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना जरूर, ठीक है? ये चारों के चारों क्वेश्चन अभी के अभी नोट डाउन करके रख लेना, ठीक है? चलते हैं, बाय बाय।